एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। सो गाइस, क्या आप महाराष्ट्र लॉ सीईटी एंट्रेंस एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हो? तो ये वीडियो आपके लिए है, जहां पे मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि ये एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन करते वक्त कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए और कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए अगर आप ये एम कर रहे हो कि आपको महाराष्ट्र के इस कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करके महाराष्ट्र के टॉप लॉ कॉलेज में से अपनी एलएलबी की पढ़ाई करनी है। तो गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट होता है सबसे पहले ये चीज जान लेना कि आप जो एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वो एक कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम है, जिसमें हर साल जो है हजारों बच्चे एग्जाम लिखते हैं। बट जो सीट्स अवेलेबल है ये बहुत ज्यादा कम होती है। तो लेट अस अंडरस्टैंड सबसे पहले तो कि ये लॉ एंट्रेंस एग्जाम में कितने बच्चे अपीयर कर रहे हैं, ताकि आपको ये चीज जो है समझ में आ जाए कि आप कोई भी गलती करना जो है अफोर्ड नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले अगर आप महाराष्ट्र लॉ सीईटी 3 इयर्स की बात करें, जो आप ग्रेजुएशन के बाद या फिर अगर आप अपना फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में हो तो ये अपीयर कर सकते हो। तो इसके लिए टोटल 80,000 से ज्यादा बच्चे जो है एग्जाम के लिए अपीयर करते हैं। यस, 80,000 से ज्यादा बच्चे अपीयर करते हैं सिर्फ और सिर्फ 20,000 या उससे कम सीट्स के लिए। और रही बात महाराष्ट्र सीईटी 5 इयर्स एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम की, जो आप अपने 12th स्टैंडर्ड के बाद दे सकते हो, तो यहाँ पे इस एंट्रेंस एग्जाम में कम से कम 35,000 बच्चे जो है बैठते हैं और बहुत ही कम सीट्स होती है, 15,000 जितनी सीट्स होती है। तो आप ये समझ सकते हो कि इस एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करते वक्त जो है आपको जो है हमेशा अपना ट्रैक पे रहना पड़ेगा, ताकि आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन जो है सही तरीके से कर पाओ, सही स्ट्रैटेजी से कर पाओ। और कुछ ऐसी गलतियां हैं जो यूजुअली मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो है करते हैं, बट आपको ये वीडियो देखते ही समझ जाना चाहिए कि ये गलतियां आपको अवॉइड करनी है। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप ये गलतियों को समझ जाते हो कि यूजुअल मिस्टेक्स क्या है, मुझे कौन सी चीजें अवॉइड करनी है, तो आप डेफिनेटली जो है अपनी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर पाएंगे। तो सबसे पहले गाइस, मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो है जब एग्जाम लिखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट आई वुड से मिस्टेक जो उनसे हो जाती है वो है एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को नेग्लेक्ट कर देना। अब इसका मतलब क्या होता है? देखो गाइस, सब्जेक्ट सबको पता होते हैं, बट हर एक सब्जेक्ट का जो पेपर पैटर्न है ये डिफरेंट होता है, डिफिकल्टी लेवल डिफरेंट होता है और वेटेज अलग अलग होता है। तो अगर आप फेमिलियर नहीं हो एग्जैक्ट सिलेबस और पेपर पैटर्न से, तो इससे आपको तकलीफ होगी, क्योंकि आपको नहीं पता है कि कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं और कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जहां पे आपको उसे और फोकस के साथ पढ़ना है, क्योंकि उसका वेटेज बहुत ज्यादा होता है। तो अगर आप पेपर पैटर्न से जो है फेमिलियर हो, उसके वेटेज से फेमिलियर हो, तो ये आपको हेल्प करता है। काफी बार होता है कि कुछ सेक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें आप थोड़े से वीक हो सकते हो, पर अगर वो सेक्शन का वेटेज थोड़ा कम है तो आप क्या कर सकते हो, थोड़ा रिलैक्स मोड में भी जा सकते हो। बट दैट विल कंप्लीटली डिपेंड कि आप अपनी प्रिपरेशन जो है कैसे जो है स्ट्रैटेजी लेके जा रहे हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है पेपर पैटर्न, और सिलेबस को बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं करना है। दूसरा जो गलती बच्चे करते हैं वो ये है कि मॉक टेस्ट लेने से डरते हैं। पहले सोचते हैं कि हमने ना पेपर जो है देने से पहले हमने पूरा पोर्शन खत्म कर लेना है, पूरा चीजें प्रैक्टिस कर लेना है, और फिर हम लोग मॉक टेस्ट अपियर करेंगे। अब लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट गाइस, एग्जाम की प्रिपरेशन जो है, आप कितना भी सोचो कि मैंने आज ये सब कुछ करना है, डेफिनेटली कुछ ना कुछ दिन ऐसे होते हैं जहां पे आप वो काम नहीं कर पाते हो, और फिर वो लास्ट मोमेंट पे सोचते हो बाद में करेंगे, बट वो कभी होता नहीं है। तो इसीलिए एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि यू शुड नॉट बी स्केर्ड ऑफ टेकिंग मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आपके प्रैक्टिस के लिए होता है। क्या होगा अगर जीरो आ गया? तो इससे आपको समझ में नहीं आएगा ना कि पेपर पैटर्न क्या है, डिफिकल्टी लेवल क्या है। तो आपको कभी भी मॉक टेस्ट लेने से भागना नहीं चाहिए, और लास्ट मोमेंट पे मॉक टेस्ट बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करने चाहिए। थोड़े एडवांस स्टेज पे करने चाहिए, ताकि आपको समझ में आए कि कौन से एरियाज पे आपको क्या करना है, फोकस करना है। मॉक टेस्ट का टॉपिक वाइज टेस्ट का जो है आपके प्रिपरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि पूरा पेपर एमसीक्यू है। तो आपको अगर आइडेंटिफाई करना है वीक एरियाज को और टाइम मैनेजमेंट करना है, तो मॉक टेस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे।
अब ये एग्जाम प्रिपरेशन के लिए मैंने 3 ईयर लॉ सीईटी और 5 ईयर लॉ सीईटी का एक एब्सोल्युटली फ्री मॉक टेस्ट जो है गाइस रखा हुआ है। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ। बिना कोई देरी के जाके उस मॉक टेस्ट को अपीयर करिए, ताकि आपको समझ में आए कि एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल कैसे होता है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना होता है, कौन से प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एटसेट्रा। नेक्स्ट चीज जो बच्चे जो है सबसे बड़ी गलती कर देते हैं वो है करंट अफेयर्स और जीके को इग्नोर करना। उन्हें लगता है कि ये तो हो जाएगा, हिस्ट्री ज्योग्राफी हमने किया हुआ है, हम इसे बाद में कैचअप कर लेंगे। बट दैट्स नॉट पॉसिबल। हर रोज देश और दुनिया में इतनी सारी चीजें होती आई है, इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपका करंट अफेयर्स का और जीके का प्रिपरेशन जो है ये क्या हो रहा है, सही तरीके से हो रहा है। इसके लिए बी एड केयर आपके लिए लेके आता है हर हफ्ते वीकली करंट अफेयर का एक वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा, जहां पे आपको पूरी डिटेल्ड में करंट अफेयर्स विद एमसीक्यू प्रैक्टिस मिलते हैं। और दूसरा है कि बी एडुकेयर जो है आपको मंथली करंट अफेयर मैगजीन जो है ये प्रोवाइड करता है, जहां पे आपको एक कंबाइंड मैगजीन मिलेगा जिससे आप अपनी करंट अफेयर की प्रिपरेशन कर सकते हो। नेक्स्ट होता है ओवर एम्फोसिस ऑन वन सेक्शन। काफी सारे स्टूडेंट्स जो है, जो सेक्शन उन्हें पसंद आता है या जो सेक्शन उन्होंने कहीं किसी से सुना, या फिर होता है कि अगर हम लॉ एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं तो बट ऑब्वियस है कि लीगल तो बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है, बट फिर क्या कर देते हैं उस चक्कर में दूसरे इंपॉर्टेंट सेक्शंस जो है इसे पढ़ना ही भूल जाते हैं, या फिर उसे उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं जितना आइडियली देना था, जिसकी वजह से एक मिस बैलेंस हो जाता है सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन में। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप जब एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो एक बैलेंस्ड अप्रोच रखिए। देखिए गाइस, एग्जाम में यहाँ पे आपको सब्जेक्ट वाइज नहीं आ रहा है, यहाँ पे आपको क्या पूछा जा रहा है, हर एक सब्जेक्ट सेपरेट पेपर ना होते हुए सारे सब्जेक्ट्स का मिक्सचर है ये पूरा का पूरा पेपर। और अगर एक भी सब्जेक्ट में अगर आप डगमगा गए तो आपका पूरा ओवरऑल मार्क्स पे हैम्परिंग हो सकता है। इसीलिए हर एक सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होगा, वैसा स्टडी प्लान क्रिएट करना जरूरी है, ताकि आप हर एक सब्जेक्ट को इक्वल टाइम दे पाए। नेक्स्ट होता है लास्ट मिनट का क्रैमिंग। लास्ट मिनट का क्रैमिंग का मतलब होता है कि आप बहुत कुछ ना सोचते हो, ये तो आसान है, ये तो बाद में देख लेंगे, ये तो चीज बड़ा छोटा सा है, ये कंसेप्ट फटाफट हो जाएगा तो लास्ट मोमेंट पे हम करेंगे तो हमें याद रहेगा। ऐसा नहीं करना है। अगर ऐसा करोगे तो मेजोरिटी ऑफ द चीजें लास्ट मोमेंट पे रखोगे, बट लास्ट मोमेंट पे वो करने का समय ही नहीं मिलेगा। तो इसका सोल्यूशन क्या है, कंसिस्टेंटली अपनी प्रिपरेशन जो है स्टार्ट कर दो। देखिए, अगर आप लॉ सीईटी 3 ईयर स्टूडेंट हो तो आपकी एग्जाम मार्च में होने वाली है, बहुत कम मंथ्स बाकी है आपकी प्रिपरेशन के लिए। तो बिना कोई देरी से प्रिपरेशन अभी इसी वक्त स्टार्ट कर दो, ताकि आपका प्रिपरेशन सही तरीके से हो जाए और आपको रिविजन का टाइम मिले, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे पढ़ाई नहीं, लास्ट मोमेंट पे रिवीजन होना जरूरी है, ताकि आप उन टॉपिक्स को जो हाई वेटेज होल्ड करते हैं उन्हें क्या कर सके, रिवाइज कर सके। और इसीलिए बी एडुकेयर आपके लिए लेके आ रहा है एक न्यू बैच। अगर आप ऑफलाइन कोचिंग चाहते हो तो हमारे ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स जो है अवेलेबल है, पर अगर आप घर बैठे बैठे पढ़ाई करना चाहते हो, अगर आप मुंबई में नहीं हो, तो बी एडुकेयर एक न्यू बैच लेके आ रहा है, ऑनलाइन लाइव स्मार्ट बैच 2025 के लिए। बैच जो है 11th ऑफ नवंबर को स्टार्ट होगा, 7 to 9 AM के आपके लेक्चर्स होंगे। सारा का सारा सिलेबस जो है गाइस आपको पढ़ाया जाएगा इन ऑनलाइन लाइव लेक्चर्स में। आपके जो भी डाउट्स है ये सारे डाउट्स आपके एक्सपर्ट फैकल्टीज क्लियर करेंगे। नॉट ओनली दैट, अगर आप कोई सब्जेक्ट का मिस आउट कर जाते हो तो उसका आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा। इसके अलावा आपको स्पेशली क्राफ्टेड बुक्स फॉर द एंट्रेंस एग्जाम, आपको सब्जेक्ट वाइज स्पेसिफिक बुक्स मिलेंगी। उसके अलावा 300+ टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे। वीकली करंट अफेयर्स का आपको जो है हर हफ्ते टेस्ट लिया जाएगा, ताकि आप करंट अफेयर से पीछे नहीं हो। और 10 मॉक टेस्ट विद एग्जाम लाइक एनालिसिस एंड रिपोर्ट मिलेगा। साथ ही साथ आपको फ्री ब्रह्मास्त्र बैच का भी एक्सेस मिलेगा। बी एडुकेयर इज नोन फॉर द ब्रह्मास्त्र बैच, जहां पे एग्जाम के ठीक एक हफ्ते पहले जो है आपका ब्रह्मास्त्र बैच होगा, जहां पे ब्रह्मास्त्र के जैसे वो सारे क्वेश्चंस आपसे डिस्कस किए जाएंगे जो एक्सपेक्टेड है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा जीके
करंट अफेयर के भी सेक्शंस होंगे ताकि आपका पोर्शन कंप्लीशन हो सके। 300 प्लस वोकैबुलरी वीडियोस भी मिलेंगे। नॉट ओनली दैट, एडिशनल टॉप ऑन ये फॉर्म फिलिंग और कैप असिस्टेंस का भी कंप्लीट गाइडेंस मिलेगा गाइस। तो फटाफट से, अगर आप 3 ईयर स्टूडेंट हो या फिर अगर आप 5 ईयर स्टूडेंट हो गाइस, दोनों स्टूडेंट्स के लिए जो है ये बैच स्टार्ट हो रहा है 11 नवंबर के लिए। तो बिना कोई देरी से गाइस अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए, बिकॉज आपका सिलेबस कंप्लीशन जो है ये हो जाएगा 2.5 to 3 मंथ्स में, और आपको सफिशियंट टाइम मिलेगा रिविजन के लिए। और अगर आप एक 12th बोर्ड्स के स्टूडेंट हो तो बोर्ड एग्जाम के पहले आपका सिलेबस कवर हो जाएगा पूरा का पूरा। फिर आप जब ब्रेक पे जाओगे बोर्ड एग्जाम के लिए, ब्रेक पे आने के बाद जो है आपका ऑलरेडी 60% पढ़ाई हो चुका है, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं आएगी। ये लिमिटेड टाइम स्पेशल ऑफर है गाइस, बिना कोई देरी से फटाफट से इस बैच को ज्वाइन करिए। बिकॉज अगर आप टाइम को नेग्लेक्ट करोगे तो आपको स्टडी कंटेंट का जो है उसके लिए टाइम कम मिलेगा, आपको प्रैक्टिस जो है कम मिलेगी, जिसकी वजह से आप क्या कर पाओगे, डिफिकल्टी फेस करोगे। तो फटाफट से प्रिपरेशन स्टार्ट करिए, क्योंकि ये होने के बाद आप क्या करना स्टार्ट करोगे, आपके जो टॉपिक वाइज टेस्ट है जैसे ही आप वो दोगे तो आपको समझ में आएगा टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, टाइम लिमिट कैसे सेट करनी होती है मॉक टेस्ट में, ताकि आपका स्पीड और एक्यूरेसी जो है ये क्या हो सके, मेंटेन हो सके। नेक्स्ट जो गलती करते हैं स्टूडेंट्स की, वो आउटडेटेड और मल्टीपल सोर्सेज ऑफ स्टडी मटेरियल को रेफर करते हैं। इसका मतलब क्या, देखो गाइज, आप लोग कानून की प्रिपरेशन कर रहे हो तो कानून में काफी सारी चीजें अपडेट होती रहती है, जीके करंट अफेयर्स में काफी सारी चीजें अपडेट होती है। कुछ एग्जाम के ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो पहले पूछे जाते थे बट अब उस टॉपिक से क्वेश्चंस ना के बराबर पूछे जाते हैं। तो अगर आप आउटडेटेड स्टडी मटेरियल जो है अगर यूज करोगे तो फिर आप लोग अपडेटेड नहीं रहोगे। इसीलिए रिलायबल सोर्सेस का होना बहुत जरूरी है, बिकॉज आप एक एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जो हर साल कंडक्ट करी जाती है। आपके जो मॉक टेस्ट होंगे ये भी अपडेटेड होने चाहिए। अगर आप रेप्यूटेबल प्लेटफॉर्म से यूज नहीं करोगे तो क्या होगा कि कोई और डिफिकल्टी लेवल का अगर आप सॉल्व करके जाओगे तो हो सकता है एग्जाम में एक्चुअल पेपर के वक्त आपको थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है ये देखने को मिले। इसीलिए बहुत जरूरी है कि जो स्टडी मटेरियल आप यूज करते हो ये बहुत ज्यादा क्या होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए। एंड मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स एक गलती करते हैं कि अगर मान के चलिए कि उनका कोई गोल है कि मुझे जीएलसी या आईएलएस में जाना है तो ओवर बर्डन कर देते हैं खुद को। आई नो काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो ग्रेजुएशन और 12th की प्रिपरेशन के साथ साथ सीईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो बर्नआउट मत होइएगा गाइस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तब आप एक ब्रेक ले लेके करो, ताकि आपका माइंड जो है ये क्या रहे, हमेशा एक्टिव रहे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हम यूजुअली करते हैं कि हम कोई भी जो डिफिकल्ट टॉपिक है हम उसे स्किप कर देते हैं। इट इज नॉट नेसेसरी। बहुत जरूरी है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जो है हम स्किप ना करें, और अगर डिफिकल्ट लग रहा है तो उसके ऊपर मेहनत करें, ब्रेक डाउन करिए उसको छोटे छोटे पार्ट्स में और उसे टैकल करिए। और अगर आप हमारे लाइव लेक्चर की बैच में आ रहे हो या क्लोज क्लासरूम कोचिंग में आ रहे हो तो आपको ये टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिकॉज एक्सपर्ट फैकल्टीज आपको वैसे शॉर्टकट ट्रिक्स देंगे कि कैसे उन डिफिकल्ट टॉपिक्स को हमें क्या करना है, टैकल करना है। और आपको सफिशिएंट टाइम मिलेगा रिवीजन के लिए, बिकॉज नॉट रिवाइजिंग इनफ ये भी एक क्या होता है, मिस्टेक होता है। रेगुलर रूटीन में आपको की इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फॉर्मूलाज क्या करने होते हैं, रिवाइज करने होते हैं। एग्जाम को बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए रिवीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो फटाफट से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए बिना कोई देरी से। बी केयर आपको क्लासरूम, लाइव क्लास और वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं। हमारे क्लासरूम कोचिंग सेंटर्स जो है ये घाटकोपर, डोंबिवली एंड दादर में सिचुएटेड है। आप यहाँ पे विजिट कर सकते हो, जहाँ पे आपको फ्री गाइडेंस मिल जाएगा एंट्रेंस एग्जाम के लिए। अगर आप मुंबई के बाहर रह रहे हो तो आप ऑनलाइन लाइव लेक्चर्स अटेंड कर सकते हो। सेल्फ स्टडी के लिए हमारे पास वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी अवेलेबल है। तो बिना कोई देरी से गाइज अपनी प्रिपरेशन फटाफट से स्टार्ट करिए। बी एडुकेयर एक एंट्रेंस एग्जाम स्पेशलिस्ट है जो आपको ये एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करवाता है। इसके अलावा अगर आप सिर्फ बुक्स, ई बुक्स या टेस्ट पैक फैसिलिटीज के लिए देख रहे हो तो ये फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। कॉन्टैक्ट अस ऑन दीज नंबर्स फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, या फिर आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं।